कि 22 तारीख के बाद आप राम मंदिर के लिए दर्शन के लिए आइए। तो भारतीय जनता पार्टी वालों के क्या बाप का मंदिर है क्या? उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया, भगवान को उन्होंने पैदा किया है क्या? वो तो सबके हैं, वो तो 22 तारीख के बाद तो सब जा सकते हैं। आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर हिंदू समाज पार्टी ने आज राजधानी लखनऊ में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हम आपको उसी जगह ले आए हैं जहां पुराने हिंदू नेता, सनातनी नेता कहलाने वाले कमलेश तिवारी का ये घर है, जहां उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन राम मंदिर में उद्घाटन के समय इनको न्योता नहीं मिला है, जिसको लेकर हिंदू समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश किरण तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जो आम जनमानस में राम मंदिर उद्घाटन को लेकर के जो बातें चल रही हैं वो भी उनसे डिस्कस करते हैं कि हिंदू समाज पार्टी उनको किस तरीके से देख रही है। किरण जी, अयोध्या में 22 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और भाजपा जगह जगह गली गली जाकर के अक्षत बांट रही है। इस पूरे घटनाक्रम को, मंदिर के उद्घाटन को हिंदू समाज पार्टी किस तरह से देख रही है? देखिए, जो भी राम मंदिर का निर्णय आया उसमें देखिए हम सभी सनातनियों के लिए तो बहुत गर्व की बात है, मगर एक चीज ये भी हम जानते हैं कि अगर वो निर्णय आया तो वो तो हमारे साथ जो है सुलह समझौता हुआ है। हमारी जीत एक किस्म से तो नहीं हुई, क्योंकि उसी अयोध्या के भूमि पे 25 किलोमीटर पे मस्जिद बन रही है, भारी मस्जिद बन रही है, जहां पे आतंकवादी आकर के वहां पे उद्घाटन करेंगे उसका। तो जीत तो मेरी तब थी जब हमारे राम मंदिर का जब साक्ष था, तो राम मंदिर के लिए साक्ष निकले थे, तो हमारा एक 25 फैसला होना चाहिए था। कोर्ट ने पूरी तरीके से समझौता करवाया कि मेरे घर में कोई किराएदार रह रहा है, जबरदस्ती कब्जा कर लिया, उसके बाद उसके बदले में उसको वहां जमीन या घर दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात तो ये हुई है। दूसरी बात तो ये है कि राम मंदिर के आंदोलन में बहुत लोगों ने जेल गए, लाठी खाए और बहुत सारी समस्याएं उनके साथ में हुई है और वो बलिदान भी हो गए उसके लिए, जो जिसमें से हमारे तिवारी जी भी थे। तिवारी जी भी एक बार नहीं, कम से कम 5-10 बार गए, जेल गए, राम मंदिर के लिए आंदोलन किए। लेकिन ऐसे लोगों का नाम वहां 1% किसी का नहीं आया। वहां नाम किसका आ रहा है? माधुरी दीक्षित आ रही है, कटरीना कैफ आ रही है, अक्षय कुमार आ रहे हैं। ऐसे लोगों का, बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है जो कि धन देने वाले। गरीब जो आदमी वहां बलिदान दिया है, जो आंदोलन किया है, उसमें उसका कोई भी नाम नहीं। और इसमें देखा जाए तो राम मंदिर में कितना बलिदान हुआ है, मोदी का कितना सहयोग है कि वहां पे मोदी का श्रेय मिल रहा है, खाली योगी को श्रेय मिल रहा है। बाकी जितने लोग हैं उनका कोई श्रेय नहीं है और कहीं भी नामो निशान उनका नहीं है, सिर्फ मोदी और योगी जी ही बनवा रहे हैं। और जो बलिदान हो गए उनका नामो निशान वहां नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि राम मंदिर के लिए बलिदान हुए हैं उनका कम से कम वहां नाम होना चाहिए। तिवारी जी ने कलश यात्रा निकाले थे अयोध्या से, सीतामढ़ी से और अयोध्या तक लेके आए थे, और वहां पे गंगा जल लेकर के उन्होंने कसम खाई थी कि 3 साल में अगर मंदिर नहीं बना तो हम लोग मंदिर को निर्माण करवाएंगे। उससे एक समझ लीजिए 2 साल में ही मंदिर का निर्णय आ गया। लेकिन हमारे यहाँ अक्षत और वो 22 तारीख के बाद क्या आया हुआ है कि 22 तारीख के बाद आप राम मंदिर के लिए दर्शन के लिए आइए। तो भारतीय जनता पार्टी वालों के क्या बाप का मंदिर है क्या? उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया, भगवान को उन्होंने पैदा किया है क्या? वो तो सबके हैं, वो तो 22 तारीख के बाद तो सब जा सकते हैं। लेकिन 22 तारीख को सिर्फ पैसे वालों का बोलबाला है। पैसे वाले वहां जा रहे हैं जिनका कभी कोई राम मंदिर के नाम पे कुछ था ही नहीं। तिवारी जी अपनी जमीन बेचे, राम मंदिर के लिए आंदोलन किए, जेल गए, लेकिन वहां पे उनका कोई नामो निशान नहीं है। और हम लोगों को 22 तारीख के बाद न्यू इनवाइट आया है जी। पर सरकार तो इसको बहुत ऐतिहासिक कदम बता रही है कि बहुत सारा पूंजी निवेश आएगा, बहुत सारा पर्यटन आएगा, हवाई अड्डा भी वहां बनाकर तैयार कर दिया गया है। लोग कह रहे हैं विकास होगा बहुत राम मंदिर से। तो राम मंदिर से विकास तो होगा। राम मंदिर से वहाँ होटल बन रहे हैं, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, वहां पे सारी व्यवस्था हो रही। पैसा कहाँ जाएगा? पैसा जाएगा सरकार के खाते में। जितना राम मंदिर पर चढ़ावा चढ़ता है, जहाँ बड़े बड़े मंदिरों का चढ़ावा जो भी आता है वो राम जो है सरकार के खाते में जाता है। उससे कोई समाज का सुधार नहीं हो रहा है ना। और मंदिर के जितने भी चढ़ावा आता है सरकार को मिलता है, उसमें वो देते हैं मजार बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, उनके
उनके जहाँ वो टीचर पढ़ाते हैं उनको देते हैं। जितना राम मंदिर में चढ़ाया था उससे उनका पेट पाला जा रहा है, ना कि हमारे समाज का गुरुकुल बन रहे हैं, सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी हो रही है, उससे उस पैसों से उससे कुछ नहीं हो रहा है। किरण जी, एक बात और कही जा रही है कि अभी मंदिर बनने में काफी समय था, लेकिन चुनाव को देखते हुए भाजपा ने इस कार्यक्रम को इस जल्दीबाजी में रखा है। तो बिल्कुल भी सत्य है, और ये भी हम भी ये बात कहना चाहते हैं कि चुनाव के देखने के चुनाव आ रहा है, इसकी वजह से मंदिर का वहां पे उद्घाटन हो रहा है, राम मंदिर का स्थापना वहां पे की जा रही है सिर्फ चुनाव के लेकर के। नहीं तो अधूरा मंदिर है, अभी स्थापना नहीं होनी चाहिए थी। अधूरे मंदिर में अभी उनका कोई ऊपर जो है टीला नहीं बना है जहाँ बनना चाहिए मंदिर का, तो अधूरे में तुम स्थापना कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है? अभी वो जो लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, सबका जो है पावर खत्म हो जाएगा, तो मोदी का श्रेय कैसे मिलेगा? नहीं किरण जी, एक सवाल अभी मौजूदा समय में भी उठता है कि भाजपा के लोगों और सनातन के मानने वाले लोगों ने संघर्ष किया, और वैसे ही ऐसे लोग कहते हैं कि कब तक योगी रहेंगे और कब तक मोदी रहेंगे जब आपको बचाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि मोदी नहीं रहेंगे तो क्या मतलब कि भारत में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो उनका हिंदूवादी चेहरा हो। बहुत ऐसे हिंदूवादी चेहरा है जो देश को चलाना चाहते हैं। वहाँ मोदी और योगी दो ही नहीं है। तो आप क्या 22 तारीख को जाएंगे अयोध्या? 22 तारीख को हाँ जाएंगे, तो हम जरूर, अगर हमें रोका गया या नहीं जाने दिया गया तो हम वहीं पे अपना वार्ता करेंगे, लेकिन हम जाएंगे जरूर। हमको उनके जो है न्योता का या उनके उसका कोई हमको मतलब आपसे किसी तरह का संपर्क स्थापित नहीं किया गया? नहीं, मुझे तो कभी नहीं किया गया, क्योंकि हम तो विपक्ष में है ना। हम तो विपक्ष में, उनसे क्यों किया जाएगा? वो आज फीता काट रहे हैं जगह जगह का, मोदी श्रेय ले रहे हैं मोदी, जबकि राम मंदिर के नाम पे तो मोदी का कोई नाम निशान था नहीं। और जो उस समय थे लोग, उमा भारती जैसे लोग, अडवाणी जैसे लोग, मोहन वो क्या बोलते मुरली मनोहर जैसे लोग, उनका कहीं नामो निशान। मोदी ने सबको किनारे कर दिया और श्रेय ले ले मोदी और योगी बस। और जो गए, जो बलिदान हो गया, उनका कोई श्रेय नहीं है। अच्छा, कमलेश तिवारी जी ने इस लड़ाई में क्या क्या मुख्य रूप से काम किया था? उन्होंने हमेशा राम मंदिर के लिए आवाज उठाते रहे और कार्य सेवा के लिए उन्होंने कई बार प्रयास किया, और जब जब उन्होंने प्रयास किया तब तब उनको उठा करके जेल बंद कर दिया गया। किरण जी, उद्घाटन को लेकर के एक और बात है जो लोगों के बीच में बड़ी चर्चा का विषय है कि सनातन धर्म में जब भी कोई बड़ा काम किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, तो पति पत्नी को साथ में करना चाहिए, और जो मोदी जी अकेले जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भी, जब हमारे राम जी यज्ञ किए थे तब भी उनके बगल में बैठने के लिए मूर्ति बनवाई गई थी सीता जी की, तब उनका यज्ञ सफल हुआ था। तो ये तो बहुत गलत बात है। मोदी जी अकेले कैसे राम मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं? उनको तो अपने पत्नी के साथ में बैठना चाहिए। हमारे जो है सनातन में ऐसा अकेले पूजा पाठ करने का जो है तरीका ही नहीं है ना, तो उनको तो अपनी पत्नी के साथ पूजा करना चाहिए। जो तो अगर अकेले बैठ के पूजा करते तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है।